कभी सुने थे जी? आज से पहले नीतीश जी बोलते थे, ही नहीं बोलते, कभी सुने थे? कभी 2005 से पहले कभी किसी बेटी पटना के होटल में आके उसके बाप रोता था, उसके साथ छेड़खानी होता था? और छेड़खानी करने वाला कौन था? यहाँ पे यादव होता था, पूरा तांडव होता था। आप लड़ाई किसके लिए लड़े? कभी अपने लिए नहीं लड़े। आज बिहार में जो भी चीज़ हो रहा है, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ा, एक भी समाज के लोग आपके साथ खड़ा नहीं है। आप जिसको दुश्मन बनाए, किसको दुश्मन बनाए भाई? और किसके लिए दुश्मन बनाए? आप दूसरे के लिए दुश्मन बनाए। और वही व्यक्ति आ जाके आपको दिन रात गलिया रहा है। आपने उनको चप्पल पहनने का अधिकार दे दिया, खटिया पे बैठने का अधिकार दे दिया, कुआं से पानी पीने का अधिकार दे दिया, लोगों के सामने में लेवल पे रह के बात करने का अधिकार दे दिया। और जो लोग आज गाली देते हैं यादव समाज का, जो समीकरण कभी बिहार में नहीं बना था, वो समीकरण अब बन रहा है। यादव +1। हाँ, वो समीकरण बन रहा है, लेकिन पेट में लोगों को दर्द हो रहा है कि भाई यादव तो, इसलिए दर्द नहीं हो रहा है कि ये समीकरण बन रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है कि अब मेरे लिए लड़ेगा कौन, लाठी उठाएगा कौन? भाई लड़ा आपके लिए, लाठी उठाया, और सबसे ज्यादा SC/ST केस किस पे लगा रहे हैं? आप यादव पे लड़ा रहे हैं। बिहार में यादवों को टारगेट किया जाता है। सम्राट चौधरी तो खुलेआम कहता है कि जाति पूछ के इनकाउंटर करो, हरा गमछा वाले को पकड़ो। जब अशिक्षित लोग जब राज्य चलाएंगे ना, तो यही बात बोलेंगे, जो खुद अपराध से ग्रसित हैं। गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि ब्राह्मणों ने अपने मूत्र से जो है यादवों की उत्पत्ति की, और यादव जो है ब्राह्मण पुत्र हैं, और ब्राह्मणों के कहने पे ही चंदन तिलक लगाते हैं। हमारे साथ वीरू किशन वंशी जी, इन्हीं से बात करेंगे। क्या है यादव? कोई भी बजा के चला जा रहा है। इतना आसान नहीं है कि यादव को कोई बजा के चल जाएगा। और रह गई रामभद्राचार्य के, तो पहले तो वो खुद अपने जो मूत्र की बात करते हैं, अपने आँख का इलाज करवा ले, तब वो बोलेंगे। और दूसरी बात, अगर यादव जन्म लिया है तो ये हम नहीं कहते, ये उन्हीं लोग के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा भी तरसते थे कि काश हम अहीर होते, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो पहले वो जाके अपने ग्रंथ जो लिखे हैं उस चीज़ को पढ़ें और सुधारें कि क्यों तरसते थे कि यादव वो भी अहीर होते। और तीसरी बात में आप आ जाइए, ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो परशुराम 14 गुण से संपन्न थे, श्री राम 12 गुण से संपन्न थे, कृष्ण 16 गुण से संपन्न थे। तो यादव को कभी ऊपर नीचे रहने की जरूरत नहीं हो, तो वो ऑलरेडी हैं। आप हटवा दीजिए ना, क्या बोलते हैं, कोर्ट कचहरी से आप हटवा दीजिए भागवत गीता को, संविधान के साथ उसको जगह दिया जाता है। कहीं नहीं उन लोग का लिखा हुआ कोई किताब का जगह दिया जाता है। तो बोलने की बात है। और यादव का दुर्गति जो हो रहा है, यादव के साथ जो हो रहा है, इसका जिम्मेवार कोई जाति नहीं है, वो खुद है। क्योंकि वो खुद एकजुट नहीं है। वो जब एकजुट नहीं होंगे और दूसरे के लिए लड़ेंगे, आप लड़ाई किसके लिए लड़े? कभी अपने लिए नहीं लड़े। आज बिहार में जो भी चीज़ हो रहा है, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ा, एक भी समाज के लोग आपके साथ खड़ा नहीं है। आप जिसको दुश्मन बनाए, किसको दुश्मन बनाए भाई? और किसके लिए दुश्मन बनाए? आप दूसरे के लिए दुश्मन बनाए। और वही व्यक्ति आ जाके आपको दिन रात गलिया रहा है। आपने उनको चप्पल पहनने का अधिकार दे दिया, खटिया पे बैठने का अधिकार दे दिया, कुआं से पानी पीने का अधिकार दे दिया, लोगों के सामने में लेवल पे रह के बात करने का अधिकार दे दिया। और जो लोग आज गाली देते हैं यादव समाज को, अपने आप को जो बोलते हैं कि हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, उस पार्टी के चमचा बने हुए, हम जरा पूछना चाहते हैं, किसी भी हाईवे में अपने जाति का एक भी ढाबा अगर खोल ले, खोलने के बाद एक भी कस्टमर उनके दुकान पे चला जाए, कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी भी हाईवे पे आप देखें हैं कि यादव ढाबा के अलावा किसी और जाति का ढाबा का नाम मिलता है आपको? क्या पासवान नाम के, जो अपने आप को चिराग पासवान जी अव्वल समझते हैं, और पासवान समाज के लिए हम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं कि ये लड़ाई आप लड़ के खुद हक ले लीजिए ना, लेकिन नहीं ले पाएंगे ये। उसके लिए भी कोई यादव ही खड़ा होगा, लड़ेगा, तब मिलेगा। एक भी आपको पासवान ढाबा नहीं मिलेगा, एक भी आपको मांझी ढाबा नहीं मिलेगा, किसी भी जाति का ढाबा नहीं मिलेगा। और बन भी जाएगा ये नहीं जाएंगे, तो इनको पता चल जाएगा कि आज भी आपके साथ छुआछूत होता है। जो जगह हो रहा था, जो चीज़ हो रहा था, उससे अगर किसी ने निकाला तो वो यादवों ने निकाला, और भविष्य में अगर इस चीज़ से अगर कोई निकालेगा तो वो यादव निकालेगा। लेकिन यादव तो कृष्ण के वंशज होते हैं ना, तो ब्राह्मण पुत्र कैसे हो गए? ये जो बोल रहे हैं उनसे जाके पूछिए ना। वो लोग तरसते थे कि काश हम भी अहीर होते। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। और कृष्ण के वंशज और यादव के वंशज जो खुद मूल निवासी नहीं है, जो यहाँ के वंशज नहीं है, जिनका DNA यहाँ का मैच नहीं कर रहा है, वो जब बताएंगे तो हमको हंसी आता है और ऐसे ऐसे लोगों पे तरस आता है। आपने कहा कि यादवों में एकजुटता नहीं है, आप लोग तो यादव बैठकी भी कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? लोग ट्रोल भी कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए, कोई भी अच्छा काम होता है, आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए, तो उसका विरोध
और सपोर्ट दोनों होता है। तो जितना हम लोग का विरोध हो रहा है उतना सपोर्ट भी हो रहा है। जो समीकरण कभी बिहार में नहीं बना था वो समीकरण अब बन रहा है, यादव प्लस वन। हाँ वो समीकरण बन रहा है। लेकिन पेट में लोगों को दर्द हो रहा है कि भाई यादव, तो इसलिए दर्द नहीं हो रहा है कि ये समीकरण बन रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है कि अब मेरे लिए लड़ेगा कौन, लाठी उठाएगा कौन। भाई लड़ा आपके लिए, लाठी उठाया, और सबसे ज्यादा SC/ST केस किस पे लगा रहे हैं आप? यादव पे लगा रहे हैं। दिन रात हम लोग जब भी आप वाइट भी लेते थे तो हम लोग उन्हीं समाज के लिए बात करते थे, अपने समाज की तो बातें नहीं करते थे। पहली बार पूरे बिहार नहीं पूरे देश पे और देश से बाहर भी यादव समाज के लोग अपने लिए बात कर रहे हैं कि हम शिक्षित कैसे होंगे, हम एकजुट कैसे होंगे, हम रोजगार में आगे कैसे बढ़े, हम जुडिशियल में ऊपर तक कैसे पहुंचे। इस चीज़ का शुरुआत किया गया है। तो यादव और स्वर्ण अब एकजुट हो जाएंगे। देखिए यादव, हमने कभी भूमियार का खेत जोता है, ना उन्होंने मेरा जोता है, ना हमने कभी राजपूत का खेत जोता है, ना उन्होंने मेरा जोता है। आप कुछ दिन पहले आप उठा के देख लीजिएगा, यादव की बेटी बहन पे जब फिल्म बना था यादव जी की लव स्टोरी, तो कै को बैकवर्ड समाज के लोग आया था जी, लेकिन एक राजपूत समाज के लोग आया था। और राणा दीपू, हम नाम लेके उस भाई को बोल रहे हैं, वो व्यक्ति आया था और पोस्ट भी किया था और वीडियो में वो बोला भी था कि ये गलत है। वही तो विरोध किया ना। लेकिन आप लोग तो नहीं किए विरोध। ये जो अपने आप को एक्टिविस्ट, जो रिपोर्टर जो बने हैं दलित के एक्टिविस्ट, ये लोग भी तो विरोध नहीं किए थे। उसके बाद पंडितों के साथ, मतलब यूपी में जो हुआ यादवों के साथ, उस पर भी किसी ने नहीं बोला। तो हम किसी राजपूत का, ना किसी भूमियार का, किसी भी स्वर्ण समाज का ना खेत जोते हैं, ना वो हमारे जोते हैं। हम हमेशा दूसरे के लिए लड़े, जिसके वजह से वो मेरा दुश्मन बने, हम उनका दुश्मन बने। बिहार में यादवों को टारगेट किया जाता है। सम्राट चौधरी तो खुलेआम कहता है कि जाति पूछ के इनकाउंटर करो, हरा गमछा वाले को पकड़ो। जब अशिक्षित लोग जब राज्य चलाएंगे ना तो यही बात बोलेंगे। जो खुद अपराध से ग्रसित हैं, जो खुद लड़कियों को छेड़छाड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये मेरा बयान नहीं, राबड़ी जी खुद बोले थे और बचपन से उसको जानते हैं। जो खुद यहाँ पहुँचे थे, जो गांधी जी का सही नाम जिस व्यक्ति को पता नहीं है, जो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को कर्पूरी ठाकुर बोलता है, इज्जत से नाम सम्मान नहीं लेता है, वो इंसान जब सत्ता में बैठेगा तो यही होगा। और कितने साल बाद बिहार जातीय उन्माद से बाहर निकला है, उसको ये धकेलने का काम कर रहे हैं। जब सरकार के पास, राजा के पास जब कोई विजन नहीं होता है ना, तो यही खेल करते हैं जातियों में लड़ाने का। इनके पार्टी का हमेशा काम करते हैं धर्म में लड़ाने का और ये जाति में लड़ाने का। आपको इनकाउंटर करना है। आप पटना में जो बेटी बहन के साथ जो वो हुआ, जिसके पिता आज कभी सुने थे जी, आज से पहले नीतीश जी बोलते थे, नहीं बोलते, कभी सुने थे कि इससे पहले कभी 2005 से पहले कभी किसी बेटी पटना के होटल में आके उसके बाप रोता था, उसके साथ छेड़खानी होता था, और छेड़खानी करने वाला कौन था? यहाँ पे यादव होता था, पूरा तांडव होता। नीट छात्रा वाले के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। ऐसे अनेकों है। छपरा में एक राजपूत समाज की बेटी के साथ हुआ था बलात्कार, जिसमें प्रशासन बगल में लाश पड़ा हुआ और कुर्सी पे प्रशासन बैठ के FIR लिख रहा था, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि यादव के साथ गलत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यादव के लड़कों के ऊपर इनकाउंटर हो रहा है और स्वर्ण समाज में राजपूत भूमियार के बेटी बहन के साथ छेड़खानी हो रहा है पूरे बिहार में। यहाँ तक कि बलात्कार भी हो रहा है, उसको दबा दिया जा रहा है, और कोई आगे भी आ रहा है तो उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीरू किशन वंशी जी थे। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।